नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। आज हम जिस वैश्विक संकट पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ कुछ राजनीतिक बयानों, हवाई चेतावनियों या छिटपुट झड़पों की कहानी नहीं है। यह मध्य पूर्व यानी पूरे खाड़ी क्षेत्र में भड़के उस विनाशकारी युद्ध का वो भयावह और कड़वा सच है जो अब पूरी तरह बेकाबू होकर तबाही की सारी हदें पार कर चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच की सीधी और खूनी जंग अब एक ऐसे खतरनाक, अनिश्चित और आत्मघाती मुहाने पर आ चुकी है जहां से कूटनीति का हर एक रास्ता पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। एक तरफ वॉशिंगटन के मिसाइलें और स्टील्थ लड़ाकू विमान रातों रात ईरान की संप्रभु सरजमीं को छलनी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान भी इराक, कुवैत, जॉर्डन और फारस की खाड़ी में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अपनी पूरी ताकत से तबाही मचाने वाला प्रहार कर रहा है। पश्चिम एशिया के इस बढ़ते हुए युद्ध के ढेर पर हर बीतते घंटे के साथ परिस्थितियां इतनी तेजी से बिगड़ रही हैं कि न केवल खाड़ी के देशों की क्षेत्र सुरक्षा बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह हिल चुकी है। कच्चे तेल के दामों की लगती आग, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों का ठप हो जाना और दुनिया भर में मंडराता आर्थिक संकट अब सीधा आम आदमी की रसोई और जेब पर हमला करने वाला है। आइए आज इस बार पूरे घटनाक्रम की एक एक खबर को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से लेकर ईरानी पलटवार, वैश्विक तेल संकट, खाड़ी देशों की कूटनीतिक हलचल और गाजा से आई मानवीय तस्वीरों तक एकदम विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर जमीन पर क्या क्या घट रहा है और यह युद्ध पूरी दुनिया को किस तबाही की ओर धकेल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के उस सैन्य दुस्साहस की और आक्रामक रुख की जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र के आसमान को जहरीले बारूद के काले धुएं में पूरी तरह ढक दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रिकॉम ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की है कि उनकी वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ईरान की रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर लगातार 9वीं रात बेहद आक्रामक और व्यापक हवाई हमले जारी रखे। अमेरिका का दावा है कि इन रात भर चले ऑपरेशन ने अमेरिका के या ईरान के सैन्य तंत्र की रीढ़ को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है, जिसकी गूंज पूरे मध्य पूर्व में सुनाई दे रही है और जिसने तेहरान के फौजी ढांचे को गहरा घात पहुंचाया है। सेंट्रिकॉम द्वारा जारी आधिकारिक बयानों और रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी जेट विमानों, B-2 रेस्टपिक बॉम्बर्स और नौसैनिक क्रूज मिसाइलों का मुख्य विनाश ईरान के शीर्ष कमांडरों पर एंड कंट्रोल सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, नौसैनिक संपत्तियां और उनके प्रमुख संचार नेटवर्क रहे हैं। वॉशिंगटन का दावा है कि इन ठिकानों को पंगु बनाकर वो ईरान की आक्रामक क्षमता को काम कर रहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की अंधाधुंध बमबारी से ईरान की सैन्य क्षमता समाप्त होने के बजाय क्षेत्रीय संघर्ष और अधिक अनियंत्रण रूप से भड़क उठा है, जिससे पूरे इलाके में बारूद की गंध फैल गई है। अमेरिका इस पूरी खूनी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये कहकर जायज ठहराने की पुरजोर कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्ग पर वाणिज्यिक जहाजों और निर्दोष नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान इस मार्ग में व्यापारिक बेड़ों को लगातार निशाना बना रहा था, इसीलिए उसकी सैन्य संपत्तियों को नष्ट करना अनिवार्य था। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी नौसेना के इस भारी जमावड़े और बमबारी के बावजूद समुद्री रास्ते पहले से कहीं अधिक असुरक्षित और खतरनाक बन चुके हैं, जहां कोई भी व्यापारिक जहाज जाने से कतरा रहा है।
लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन के इस कमरों में बैठकर रणनीतिकारों जैसी इस युद्ध को दूर से बैठकर बटन दबाकर और हाईटेक ड्रोन उड़ाकर आसानी से जीतने का दावा कर रहे थे, उसकी भयानक और दर्दनाक कीमत अब खुद अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। उत्तरी इराक में एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन के दौरान गिराए गए एक ईरानी एक तरफा आत्मघाती ड्रोन के बिना फटे गोले यानी अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस को डिफ्यूज करने की प्रक्रिया में अचानक एक जोरदार धमाका हो गया। इस हफ्ते में एक अमेरिकी सैनिक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। जमीनी मोर्चे पर अमेरिकी सेना के लिए बुरी खबरों का सिलसिला यही नहीं रुकता। जॉर्डन में पिछले दिनों हुए घातक ईरानी हमले वाली जगह से अब मानव अवशेष बरामद हुए। अमेरिकी फॉरेंसिक टीम और सेंटकॉम अधिकारी डीएनए जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये अवशेष उसी हमले के बाद से लापता हुए अमेरिकी जवान के हैं। करीब 5 महीनों चल रहे इस अघोषित युद्ध तक अब तक 17 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जो ये साबित करता है कि उच्च तकनीक से लैस होने के बावजूद अमेरिकी सेना जमीन पर ईरानी हथियारों को और ड्रोन के सीधे प्रहार से खुद को बचा नहीं पा रही। इस पूरे सैन्य तनाव, जमीनी अफरा तफरी और लगातार हो रहे नुकसान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद तीखा और आक्रामक बयान सामने आया है, जो अमेरिका के कठोर इरादों को उजागर करता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भारी नुकसान पहुंचाया है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब अमेरिकी नौसेना का पूरा वर्चस्व स्थापित हो चुका है। उनके इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या अमेरिका अब हॉर्मुज को पूरी तरह अपनी फौजी नियंत्रण में लेने की चाहता है। बता दें आपको कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में इस बात का विशेष जोर दिया कि ईरान पर किए जा रही ये ताज़ा और विनाशकारी हवाई हमले दरअसल अमेरिकी जवानों की शहादत के सम्मान के लिए हैं, जिन्होंने हालिया ईरानी हमलों में अपनी जान गंवाई। वॉशिंगटन का ये रुख साफ दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन फिलहाल किसी भी कूटनीतिक रास्ते या संघर्ष विराम के मूड में नहीं। इसके विपरीत वो सैन्य ताकत का आधिकारिक उपयोग करके और तेहरान पर रणनीतिक व आर्थिक दबाव बढ़ाकर उसे घुटनों पर लाने की अपनी पुरानी और आइडियल नीति पर ही टिके हुए हैं। इस समय की सबसे चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने की कूटनीतिक बातचीत के सारे दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। दोनों पक्षों के बीच पहले जो 60 दिनों का सीज फायर यानी संघर्ष विराम तय हुआ था, वो अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और दोनों ही देश अब इसे आधिकारिक रूप से मृत मान चुके हैं। अमेरिकी अधिकारी बातचीत की मेज पर लौटने के बजाय ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य गतिविधियों पर और कड़े प्रतिबंध तथा हमले बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में जंग और उग्र होने वाली है। दूसरी तरफ अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका की इस लगातार 9 रातों की बमबारी से तेहरान डर गया या आत्मसमर्पण करने की सोच रहा है, तो ईरान से आ रहे आधिकारिक बयान वॉशिंगटन के इन सारे भ्रमों को चकनाचूर कर देते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने राज्य संचालित यानी IRNA न्यूज एजेंसी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में बहुत ही कड़े और दो टुक शब्दों में कहा कि अमेरिका के साथ इस युद्ध का अंत केवल 2 ही तरीकों से हो सकता है, या तो पूर्ण सैन्य विजय के जरिए या फिर सम्मानजनक बातचीत से। विदेश मंत्री अरागची ने संकट प्रबंधन के कूटनीतिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी जंग के में बातचीत की मेज पर आने जाने पर सही समय वही होता है जब युद्ध के मैदान में आपकी स्थिति मजबूत हो और आपके पास रणनीतिक बढ़त हासिल हो। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से कहा कि ईरान अपने देश के लोगों की जान, सुरक्षा और राष्ट्र संप्रभुता के साथ कोई जुआ नहीं खेलेगा। इसीलिए युद्ध रोकना या समझौते का फैसला किसी अमेरिकी धमकी या बमबारी के डर से नहीं, बल्कि मोर्चे पर अपनी सैन्य स्थिति का सटीक गणना करने के बाद ही तेहरान द्वारा लिया जाएगा। अब अब्बास अरागची ने यह स्वीकार कर लिया कि युद्ध के कारण देश को कुछ नुकसान जरूर उठाने पड़े, लेकिन उसके बावजूद ईरान इस संघर्ष में एक निर्णायक और शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि उसकी राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था कितनी मजबूत है, जिससे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपनी तमाम बमबारी से हिला नहीं सकी। तेहरान का यह आत्मविश्वास दिखाता है कि एक लंबे और थका देने वाले युद्ध यानी वॉर ऑफ अट्रिशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है।
कि वह जुबानी जंगों तक सीमित नहीं रहने वाला ये युद्ध अब युद्ध के मैदान में भी ईरान का पलटवार दिन ब दिन और ज्यादा सटीक और विनाशकारी होता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक आधिकारिक बयान जारी करके सनसनीखेज दावा किया है कि उन्होंने कुवैत में स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी फौजी सुविधाओं को सीधे अपने सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले में खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी सेना की नींद उड़ा दी है। IRGC के मुताबिक उनके इस योजनाबद्ध ड्रोन हमले में एयरबेस पर तैनात अमेरिका का एक बेहद महंगा और अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम एक ही झटके में तबाह हो गया। इसके अलावा ड्रोन्स ने एयरबेस के मुख्य एविएशन इक्विपमेंट वेयरहाउस और उस विशेष हैंगर को भी सीधा निशाना बनाया जहां अमेरिकी सेना के अत्याधुनिक MQ-9 रिपर ड्रोन्स तैनात थे। हैंगर में लगी भीषण आग में कई महंगे अमेरिकी ड्रोन जलकर राख हो गए। कुवैत जैसी जगह पर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान की ये साबित कर दिया है कि वो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका को घेरने की क्षमता रखता है। समुद्री मोर्चे पर भी IRGC की नौसेना बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। जी हाँ, ईरानी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी मार्ग से अमेरिकी नौसेना के साए में गुजरने की कोशिश कर रहे 2 विशाल तेल टैंकरों को शक्तिशाली विस्फोट से उड़ा दिया है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों के होश उड़ा दिए और ये साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन की सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद फारस की खाड़ी का ये सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग अब एक डेथ ट्रैप यानी मौत का जाल बन चुका है, जहां से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। ईरान के इस आक्रामक तेवर और लगातार होते जवाबी कार्रवाई में असर अब पड़ोसी खाड़ी देशों में भी भारी खौफ और अफरा तफरी के रूप में देखा जा रहा है। स्थिति की भयानक गंभीरता को देखते हुए बहरीन के गृह मंत्रालय को देर रात देश भर में आपातकालीन चेतावनी सायरन बजाने पड़े। सायरन की आवाज सुनते ही नागरिकों में हड़कंप मच गया और प्रशासन को लोगों से शांत रहने तथा तुरंत नजदीकी सुरक्षा ठिकानों का या बंकरों में शरण लेने की सख्त अपील की गई। बहरीन की रातों में गूंजते ये सायरन इस बात का सबूत है कि जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी जद में ले चुकी है। इस बीच बहरीन की राजधानी मनामा स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों के लिए बेहद गंभीर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने कहा है कि उनके पास ऐसा पुख्ता खुफिया जानकारी है जो इशारा करती है कि ईरान मनामा में के मध्य क्षेत्र में स्थित कुछ विशिष्ट या अज्ञात अमेरिकी ठिकानों को सीधा निशाना बना सकता है। दूतावास ने सभी अमेरिकी नागरिकों को अत्यधिक सतर्क रहने, गैर मौजूदगी, गैर जरूरी आवाजाही रोकने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ी सच्चाई से पालन करने की हिदायत दी है, जो अमेरिकी दूतावास की बढ़ती लाचारी को दर्शाता है। उधर अमेरिकी हमलों की आंच अब ईरान के अंदरूनी और नागरिक इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार देश के रणनीतिक दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चावार में देर रात कई शक्तिशाली धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद नजदीकी शहर कोर्नाक के ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गए और आसमान में मिसाइलों की रोशनी से जगमगा उठे। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सटीक ब्यौरा अभी तक नहीं आया है, लेकिन स्थानीय आबादी में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा ईरान के राज्य संचालित टीवी चैनल प्रेस टीवी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ने ईरान के उत्तर पश्चिमी में स्थित ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर ताब्रीज को भी निशाना बनाकर बमबारी की है। यद्यपि अमेरिकी सेंट्रकॉम ने भी इस विशिष्ट हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ईरान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले ठिकानों पर हो रहे हमले साफ बताते हैं कि यह युद्ध अब किसी एक सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे ईरानी भूभाग में फैल चुका है। सैन्य मोर्चे पर भड़की इस विनाशकारी आग ने अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पिछले कुछ हफ्तों के भीतर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े इस सीधे टकराव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बेकाबू उछाल आया। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड रातों रात $90 प्रति बैरल की मनोवैज्ञानिक आंकड़ों को पार करते हुए $90.79 तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास एमिसेट यानी WTI भी छलांग लगाकर
$84.68 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा, जिससे पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया। तेल बाजार में तबाही वास्तव में 7 जुलाई को तब शुरू हुई थी जब कतर के एक LNG टैंकर और सऊदी अरब के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर को हॉर्मूज के पास क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद से स्थिति लगातार बिगड़ती गई और रविवार को हॉर्मूज जलमध्य से केवल 4 जहाजों को ही गुजरने की हिम्मत दिखाई, जबकि आम दिनों में यह संख्या 8 या उससे अधिक होती थी। समुद्री रास्तों के बंद होने और टैंकरों की थमी रफ्तार ने दुनिया भर के देशों के लिए ईंधन आपूर्ति का एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि तेल के दामों में आई ये आग दुनिया को एक नई और भीषण मंदी की ओर धकेल सकती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक $90 के ऊपर बनी रही तो इससे माल ढुलाई और उत्पादन की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर है कि भारत, यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की आम जनता पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल डीजल महंगा होने से रोजमर्रा की हर चीज एक के दाम बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मुदाफित चपेट में आ जाएगी। इस व्यापक क्षेत्रीय उथल पुथल के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी नई और महत्वपूर्ण हलचलें देखने को मिल रही है। सऊदी अरब की शक्तिशाली क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने फोन पर बातचीत करी है। लंबी बातचीत हुई है और जारी संकट के बीच लेबनान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का पूर्ण समर्थन करने का वादा किया है। प्रिंस सलमान ने लेबनान और आर्थिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है और राष्ट्रपति ऑन को रियायत आने का न्योता भी दिया है। यह दिखाता है कि खाड़ी के अरब देश अब केवल अमेरिका के भरोसे के रहने के बजाय अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं के लिए खुद तय करने में जुट गए हैं। जंग, मिसाइलों और गिरती अर्थव्यवस्था के इन खौफनाक खबरों के बीच गाजा और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की सड़कों से भी एक बेहद हैरान करने वाली और भावुक तस्वीर सामने आई। जब स्पेन के राष्ट्रीय टीम ने फुटबॉल विश्व कप का फाइनल मुकाबला जीता तो बेतहाशा तबाही और अमेरिकी इजरायली उत्पीड़न के साइक में जी रहे हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों के मलबे के ढेर के बीच और सड़कों पर जमा हो गए और उन्होंने स्पेन की जीत का जश्न ऐसे मनाया जैसे वो उनकी खुद की आज़ादी का जश्न हो। फिलिस्तीनी जनता इस अद्भुत उत्साह के पीछे दरअसल एक गहरा कूटनीतिक आभार छिपा हुआ है। स्पेन की सरकार ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को आधिकारिक मान्यता दी थी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीनियों के लिए अधिकारों का डटकर समर्थन भी किया। अमेरिका की युद्ध समर्थन नीतियों के विपरीत स्पेन के इस न्याय संगत रुख के प्रति अपना आभार जताने के लिए गाजा में स्पेनिश झंडे लहराए गए। बारूद की बदबू के बीच ये जश्न इस बात का सबूत है कि इंसानियत और उम्मीद की किरणें सबसे अंधेरे दौर में भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर हम इस पूरे विशाल घटनाक्रम को एक बड़े कैनवास पर रखकर देखें तो 60 दिनों का सीज़फायर अब इतिहास की बात बन चुका है और अमेरिका ईरान जंग अपने सबसे घातक विनाशकारी दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन अपनी अंतहीन सैन्य ताकत के घमंड में लगातार रातों रात बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ तेहरान भी क्षेत्रीय अमेरिकी बेसों, रडार सिस्टमों, ड्रोन और तेल मार्गों को पंगु बनाकर अमेरिका को लंबे युद्ध के दलदल में घसीट रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का और संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत हस्तक्षेप करके इस भड़कती हुई आग को बुझाने का गंभीर प्रयास नहीं किया तो ये युद्ध न केवल मध्य पूर्व के नक्शे को हमेशा के लिए सुलझा देगा, बल्कि इसका सीधा और दर्दनाक असर दुनिया भर के आम इंसानों की जेब, ईंधन की कीमतों और वैश्विक शांति पर भी पड़ना तय है। आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।